बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का आज हमारा 16th लेक्चर है, जिसमें हम पेज नंबर 16 पे जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। बच्चे ये भी सवाल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो चीज़ है वो ये कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स पढ़ के तो समझ आना चाहिए कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो वन बाई वन हम इनको देख लेते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, सवाल किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो समझाऊंगा। बाकी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो मेथड है वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ें, उसमें वो कहता है कि जम्बो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। वो कहता है, ये एक स्टोर का उसने नाम बताया हुआ है और वो कह रहा है कि उसने कैंडल्स कुछ ऑर्डर करनी है। इफ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स। अब अगर एक बॉक्स के अंदर 144 कैंडल्स हों, हाउ मेनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर टू फॉर अ स्टॉक ऑफ 100,080 कैंडल्स। बता रहा है कि अगर उसने इतनी कैंडल्स ऑर्डर करनी हो तो उसको कितने बॉक्सेस ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो बच्चे जब भी इस तरह का सवाल आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे आप जी। तो टोटल हमारे जो एक वन बॉक्स के अंदर जो कैंडल्स थी, हम लिख लेते हैं कैंडल्स इन वन बॉक्स। कितनी कैंडल्स आ रही हैं? 144। ठीक है। आगे नेक्स्ट उसने कहा है कि टोटल कैंडल्स स्टॉक ऑफ कैंडल्स, कितना उसने स्टॉक ऑर्डर करना है? 100,080। आपने क्या किया, आपने दोनों जो उसने डाटा हमें दिया हुआ था हमने वो लिख लिया। अब आप आगे क्या करेंगे, अब आप देखें अगर, तो वो बता रहा है ये टोटल कैंडल्स उसने ऑर्डर करनी है, एक बॉक्स में इतनी कैंडल्स आ सकती हैं। तो वो कह रहा है टोटल बॉक्सेस हमने कितने ऑर्डर करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अब आप क्या करेंगे बच्चे, हमें पता है इसको हमने इस पे डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, हमारे पास बॉक्सेस निकलेंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर इतनी कैंडल्स आ रही हैं। तो जब इस वैल्यू को, टोटल कैंडल को एक बॉक्स की कैंडल्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि एक बॉक्स के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे। तो आप डिवाइड कर देंगे इसको 144 के साथ। तो बच्चे आप डिवीजन का प्रोसेस आप नीचे सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप यहां पर इक्वल लगा के लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिवीजन आपने खुद से करनी है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अभी सवाल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बच्चे थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देता हूं। आप क्या करेंगे, 100,080 और इसको डिवाइड करेंगे 144 पे। इसकी डिवीजन करें जिस तरीके से हम लोग डिवीजन अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आप यहां पर पुट कर दोगे तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज। टोटल होमलेस। सबसे पहले बच्चे आपने डेटा लिखा करना है, फैमिलीज कितनी है वो 382। उसके बाद वो कह रहा है, इफ ईच होम कॉस्ट ₹400,960, हाउ मच विल इट पे टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। कॉस्ट ऑफ वन होम, तो कितनी कॉस्ट उसकी आ रही है 400,960। अब ये एक हाउस की कॉस्ट आई है और हमने टोटल तमाम हाउसेस की कॉस्ट काउंट करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो हो जाएगा 400,960 मल्टीप्लाइड बाय 382। तो बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो यहां पे आप
पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप लोग अगले इसको भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को भी। ये भी मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपने टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ वन हाउस लिखा हमने, वन होम लिखा, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो हमें दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है टोटल अमाउंट रेज। उसने सवाल में हमें बताया है कि कुछ बच्चों ने, कराची के कुछ बच्चों ने एक मैराथन के जरिए अपनी एक एक्टिविटी के जरिए कुछ अमाउंट रेज की। उस अमाउंट को आप कह सकते हैं 40,575 वो अमाउंट है हमारी। टोटल फैमिलीज कितनी है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 15, और वो कह रहा है कि एक फैमिली को कितनी अमाउंट आएगी। तो बच्चे हम क्या करेंगे, टोटल हमें बताया हुआ है तो हम उसको जब 15 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक फैमिली की वैल्यू, एक फैमिली को कितनी अमाउंट आएगी वो मिल जाएगी। तो हमने इसको लिख लिया टोटल अमाउंट रेज, फिर टोटल फैमिलीज लिख ली, और अमाउंट ईच फैमिली गेट, जो ईच फैमिली को अमाउंट आएगी वो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी इस पार्ट में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज 267 people. If each worker receives 2,384 as wages per every month, what is the total wage bill? Number 1 for 1 month and number 2 for the whole year. अब बच्चे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 267. If each worker receives, each worker wage is equal to 20384. अब आप ये स्टेटमेंट बच्चे खुद से लिखेंगे। उसके बाद what is the total wage bill for 1 month? पहला पार्ट है what is the wage for 1 month. तो अब आप क्या करेंगे, 267 को 2384 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मंथ की वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे, वेज फॉर द होल ईयर, वेज फॉर द होल ईयर। अब आप बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने पर मंथ की वैल्यू निकाल ली है, तो चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमने टोटल वैल्यू निकालनी, तो जो यहाँ से वैल्यू आई होगी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए उसी आंसर को 12 से आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ अ रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 756,480 किलोमीटर इन 240 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल इन 1 आवर। दोबारा मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, इफ अ रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 756,480 किलोमीटर इन 240 आवर्स, हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल इन 1 आवर। तो हम क्या करेंगे, एक उसने बताया है कि रॉकेट जो है वो टोटल 240 आवर्स में इतने किलोमीटर फासला तय करता है। तो अब हमने 1 आवर का डिस्टेंस निकालना है। 240 आवर्स में उसने ये वैल्यू कैलकुलेट की, जब 1 आवर निकालेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल टाइम 240 आवर्स आ जाएगा। अब 1 आवर टाइम ट्रेवल इन 1 आवर इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द ट्रिप सारा नेट्स अ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 मिलीमीटर एवरी डे। इफ द ट्रिप लास्ट 8 days, हाउ मच स्कार्फ विल शी हैव knitted by the end of the trip। अब वो बताता है कि उसने ट्रिप के दौरान एवरी डे 469 मिलीमीटर नेट किया है, उसने नेटिंग की है। तो पर डे रेट इज इक्वल टू 469, टोटल ट्रिप डेज इज इक्वल टू 8, देन टोटल स्कार्फ knitted इज इक्वल टू 469 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो आपकी अगली वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ प्रोजेक्ट नीड्स 955,000 टू बी कंप्लीटेड, हाउ मच मनी विल इट बी नीडेड फॉर 100 प्रोजेक्ट्स। तो बच्चे उसने एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको बता दी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट, ईच वन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 100 आ जाएंगे, देन टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन अकोमोडेट विद 10 पार्क्स। ईच पार्क accommodation is equal to 50,000 people, then total number of parks is equal to 10, then total people that can be accommodated। तो आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ $294,850 are donated to a welfare trust in 1 month। वो बता रहा है कि एक मंथ में डोनेशंस इन 1 month 294,850,
देन टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स, देन हमने टोटल टाइम कितना है या टोटल मंथ्स कितने हैं इक्वल टू 42, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको खुद दे रहा हूं, वो आप लोग खुद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।